बच्चे, फिर उसके बाद आप बोलोगे क्या करना है इसमें, ठीक है। पहले आप सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्या करना है हमें इसमें समझेंगे अच्छे से, फिर किसी को कुछ बोलना होगा तो आप लास्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, करे स्टार्ट। यस मैम। ओके यस मैम। ओके, तो आज हम लाइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। लाइंस के बारे में, तो लाइंस में जो पहला आता है दैट इज पॉइंट, ठीक है। पहले हम पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट क्या होता है, ठीक है। The simple geometrical form is the point. It is a dot made by a pencil on a piece of paper. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये जियोमेट्रिकल मैम ये किसमें लिखना है? आपको नहीं लिखना है, आप पहले समझेंगे, ठीक है, फिर मैं बोलूंगी आपको क्या करना है। आप पहले सुनो मेरा, ठीक है। अभी आप मत बोलो लिखना किस पे है, पहले आप लोगों ने कुछ पढ़ा, कुछ समझा, अभी आप पहले चुप करके सुनो क्या करना है हमें, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये जियोमेट्रिक जो है इसका ये सिंपल फॉर्म है पॉइंट, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, एक ये डॉट है, ठीक है, डॉट ऐसे एक डॉट जो कि पेंसिल से हम बनाते हैं, ठीक है, ऐसे डालते हैं ना पेंसिल से एक डॉट, इसी को बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। तो अ पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने ये पॉइंट डाला, ठीक है, एक पॉइंट हमने डाला, ठीक है, तो इसको फिर डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, मीन्स कि ये पॉइंट हमने डाला, ठीक है। अगर हम फिर इसको कोई नाम देंगे तो कैपिटल लेटर, जैसे मैं इसको नाम रखूंगी यहाँ पे, ये है पॉइंट क्यू, ठीक है, ये हमें लिखना होता है कैपिटल में, ठीक। तो इन द फिगर इट इज रीड एज पॉइंट, तो फिगर में जब अगर हमें ये फिगर में किसी फिगर में बनाते हैं ना, ये पॉइंट डालते हैं ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने पॉइंट एक डॉट डाला है, ठीक है, तो इसका नाम मैंने क्या रखा है, पी। तो ये जो ये नाम हम इसको देते हैं ना, ये हमें किससे लिखना होता है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, ठीक, सिंपल सा एक डॉट, ठीक है। तो अब पॉइंट के बाद क्या आता है, पॉइंट के बाद ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पॉइंट किसको कहते हैं, कैसे बनाते हैं, पेंसिल से, ठीक है, डॉट। तो इसको जब नाम देना होता है तो इसको क्या करना होता है, कैपिटल लेटर, ठीक है। तो अब इसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट जो होती है ये है एक छोटी सी डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के बीच में एक छोटी सी डिफरेंस होती है, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए एंड बी, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं इट इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, अगर हम पॉइंट को कोई नाम देंगे तो पॉइंट इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये पॉइंट पी है। तो इसी तरह से लाइन सेगमेंट जो होती है वो हम ऐसे लिखते हैं, ये बच्चे अब आ रहे हैं। लाइन सेगमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये है ना ए बी, मैं दिखाऊंगी ना अभी आपको लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट हमने बनाई तो उसका नाम हमने रखा ए एंड बी। फिर आप देखोगे जहां पे ये होगा, ठीक है, ए एंड बी है ना, तो आपको समझना है कि दैट इज लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ए बी एंड जिसके ऊपर ये होती है ना, ये साइंस है ना यहाँ पे, तो आपको क्या समझना है कि ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, और ये जो लाइन सेगमेंट है देखो, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, ये इसके दो एंड पॉइंट्स है, एक यहाँ पे है, ठीक है, ए एंड बी, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के, ठीक है, एक और दो, ये इसके एंड पॉइंट्स दो है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसमें जो लेंथ होती है इसकी वो फिक्स्ड होती है, वो डेफिनेट ये होती है, ठीक है, डेफिनेट होती है इसकी लेंथ, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। किसको, लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगी अभी एक लाइन सेगमेंट आप डालिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, आप बराबर डालेंगे ना 4 सेंटीमीटर, मीन्स कि इसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनिट होती है, फिक्स्ड होती है। या मैं बोलूंगी आप लोगों को 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, बराबर आप वही डालेंगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी, ठीक है। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद एक लाइन है, ठीक है। लाइन क्या होती है, लाइन एक स्ट्रेट होती है, ठीक है। लाइन आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को बोलूंगी मैं, जरा एक लाइन आप डालो एक, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं इसमें दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स, किसमें, लाइन में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, लाइन और लाइन सेगमेंट क्या, लाइन सेगमेंट में और लाइन में क्या डिफरेंस होती है, ठीक है। लाइन में क्या है कि इसमें दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स भी होते हैं कनेक्ट करके, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लाइन में होता है, इसमें क्या होता है कि जो दो डायरेक्शन है ना, जैसे यहाँ पे ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। इसमें हम बी वाले साइड में भी होता है ये एक्सटेंड लाइन, ठीक है, और यहाँ साइड से, यानी दोनों साइड से इसमें हम एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को, जबकि लाइन सेगमेंट में ऐसा नहीं होता है। मैंने आप लोगों को बोला कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेट फिक्स्ड होती है, बराबर आसान, ठीक है। इस लाइन में ऐसा नहीं होता है, इसमें हम दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, लाइन एक्सटेंड, यानी कि लाइन में फिक्स्ड लेंथ किया, ठीक है, ये आप समझना। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये ए बी जो है जहां पे ये होगा, दैट मीन्स आपको समझ में आएगा कि इट इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसी तरह से लाइन का भी एक है ऐसे, ठीक है, जहां पे ये होगा ए बी ऐसे, ठीक है, या और भी कोई नाम होगा, लेकिन जहां पे ये होगा तो दैट मीन्स आपको समझना है कि इट इज लाइन, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है लाइन सेगमेंट में और लाइन में, लाइन सेगमेंट में होती है जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट में, ठीक है। और लाइन में क्या होता है, इसमें दोनों तरफ से हम लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है और इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, 4th क्लास? Yes, ma'am. समझ आया यहाँ तक? Ma'am. Yes, ma'am. अच्छे Yes, से समझ। ma'am. हाँ, कल Yes, को ma'am. आपको मे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, लाइन सेगमेंट में और लाइन में, इसलिए अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये हो गया लाइन का। अब इसके बाद है एक रे, रे, बस माइक्स बंद कीजिए, आप सुनिए, आप माइक्स बंद कीजिए, आमिना मंजूर माइक्स बंद कीजिए, माइक को चलिए। अब इसके बाद है रे, ठीक है, रे तो पहला हमने क्या पढ़ा, पॉइंट के बारे में, देन लाइन सेगमेंट, फिर लाइन, अब है रे, ठीक है। रे क्या होता है, रे होता है ये एक पार्ट होता है लाइन का, ठीक है। ए रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, ये एक पार्ट होता है लाइन का, जैसे अभी आपने देखा, ठीक है। अभी मैंने ये है ना लाइन, इसका एक पार्ट होता है, ठीक है। That extends indefinitely in one direction only, और जैसे मैंने बोला लाइन में क्या होता है कि हम ये एक्सटेंड होती है दोनों साइड से, है ना, लाइन ए वाले साइड से भी, जैसे यहाँ पे ए है तो ए वाले साइड भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और बी वाले साइड से भी, जबकि रे में क्या होता है कि खाली एक साइड से इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, रे को। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक इट हैज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें खाली एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किसमें, रे में, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ये है पॉइंट ए, ठीक है, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको हम एक साइड से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड यहाँ से, ठीक है, खाली एक साइड से, दोनों साइड से नहीं, दोनों साइड से किसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन को, ठीक है। और ये है फिर दूसरी, ठीक है, रे स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको हम क्या कर सकते हैं फिर एक्सटेंड भी, ठीक है, इनको बोलते हैं रे। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट, एंड ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, और ये एक्सटेंड होती है बहुत साइड से, बहुत डायरेक्शन से, ठीक है। और ये रे, ठीक है, इसको खाली एक साइड से क्या होता है, एक साइड से खाली ये एक्सटेंड होता है, ठीक है, एक डायरेक्शन से, ठीक है। और इसमें भी क्या होती, इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड लेंथ, इसमें भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये एक साइड से होती है ना एक्सटेंड, ठीक है, खाली एक साइड से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये था लाइंस के बारे में, ठीक है। अब जो ये लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है, इसमें
क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो एक लाइन ऐसी होती है तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, जो ऐसे, इसको स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं ना, ऐसे आप लोगों ने सीखा है ना, ये नर्सरी क्लास से सीखते हैं ये स्लीपिंग लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। तो ये दूसरी लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट लाइंस के टाइप्स है, ठीक है। तो दूसरी लाइन है ये वन की तरह, वन लिखते हैं ना ऐसे ही, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। और एक है हॉरिजेंटल लाइन, ये इसके टाइप्स है स्ट्रेट लाइन के। दूसरी है वर्टिकल लाइन, ठीक है। और फिर उसके बाद है ऐसी वाली जो थोड़ी ऐसी होती है स्लांट में, इसको बोलते हैं स्लांटिंग लाइन, ठीक है, या स्लांट लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। समझ आ रहा है? हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लांट लाइन, ठीक है। फिर होती है दूसरी लाइन, ये स्ट्रेट लाइंस के टाइप्स है, ठीक है। ये है ना स्ट्रेट लाइन, ये भी जो ऐसी वाली लाइंस होती है, ठीक है, अपोजिट में, ये है ना इसके अपोजिट में एक लाइन यहाँ पे है हॉरिजेंटल, तो ये इसकी दूसरी लाइन इसके अपोजिट में है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस जो ऐसी वाली लाइंस होती है, ठीक। हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन जो ऐसी होती है वन की तरह, स्लांटिंग लाइन जो थोड़ी उल्टी होती है, ठीक है। ये आप देखोगे, याद रखोगे। फिर उसके बाद है पैरेलल लाइंस। फिर उसके बाद है दूसरी वाली लाइन, ठीक है, ये क्रॉस की तरह है ना, इसको क्रॉस की तरह है ना ये, लेकिन इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती है जो यहाँ पे बीच में ये मीट होते हैं ना, यहाँ पे चटाने तक मांजस, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, जो बीच में कट होती है, आपस में मिलती है इधर इधर, है ना, यहाँ पे बीच में, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। समझ आ रहा है? यस पानवे लाइन मांजस चाटाने तक, है ना, यहाँ पे ये मिलती है ना, यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन है, यहाँ से दूसरी लाइन, यहाँ पे ये ज्वाइन होती है आपस में, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। समझ आया इतना? Yes, ma'am. 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 अब ये थी स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइंस के बगैर भी और लाइंस होती है, आप देखो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे, ये मत स्ट्रेट लाइन है, मत है स्ट्रेट लाइन, ये इसको बोलते हैं लाइंस दैट आर नॉट स्ट्रेट, जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कर्व्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइंस। वो लाइन स्ट्रेट नहीं होती, ये मत स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सीधे स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, मत है। तो जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती है उनको बोलते हैं कर्वी लाइंस। क्या बोलते हैं? कर्वी लाइंस या लाइंस, ठीक है, कर्व्ड लाइंस, ओके। तो फिर यहाँ पे ये दूसरी है, ये ना ही ना ही ये स्ट्रेट लाइन है और ना ही कर्व्ड है, मत है, इसको बोलते हैं वेवी लाइन। क्या बोलते हैं? वेवी लाइन, ठीक है। ये इसी का, ये कर्व्ड लाइन का ही एक पार्ट है, ठीक है, वेवी लाइन। क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से समझ गए? श्योर? Yes. Yes, ma'am. फिर से एक बार समझ आया फिर से। ओके चलिए, अब आप देखिए मैम हमारी एक बार और समझाइए प्लीज। वो सेम रिलेटेड क्या समझाना है? मैम एक बार समझाए फिर से प्लीज। क्या समझाना है? आप क्यों लेट आए? देखो देखो, मैं फिर से अब एक बार बोलूंगी, आप चुप करके बैठ। मैम आपने वीडियो बंद किया। मैम आपने वीडियो बंद किया। मैम का म्यूट है। मैम का म्यूट है। मैम ने म्यूट रखा। हमें आता है, दिखाई देता है। ओके मैं फिर से एक बार समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब आए, ये लोग लेट आते हैं। देखो
मैंने बोला कि पॉइंट आता है पहले। पॉइंट जो है ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म का एक सिंपल है, ठीक है, इसका एक ज्योमेट्रिकल, ये जो ज्योमेट्री है इसका एक सिंपल फॉर्म है, दैट इज पॉइंट, ठीक है। पॉइंट जो होता है ये हम ऐसे डॉट की तरह डॉट डालते हैं ना हम, डॉट इसको बोलता है पॉइंट। तो इसको अगर हम कोई नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पी पॉइंट, मैंने इसका नाम रखा है पी, तो ये हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में, ठीक है, नॉट स्मॉल में नहीं लिखना होता है, कैपिटल में, ठीक है। तो फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में मैंने आप लोगों को बोला ये एक छोटी सी डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच में, और जो लाइन सेगमेंट है इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड मतलब कि अगर मैं बोलूंगी आपको लाइन 5 सेंटीमीटर आप डालिए तो बराबर 5 ही आपको डालनी है, 5 होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आप लोगों को पता है अब इसकी लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये है जैसे मैंने ए एंड बी, ठीक है। तो फिर है लाइन। लाइन में ऐसा नहीं है, लाइन में दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स कनेक्ट करके होते हैं और ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है लाइन में, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। और मैंने बोला आप याद रखेंगे, जैसे ये पी है, आप लोगों को पता है ये डॉट का मतलब ये पी है, तो फिर इसी तरह से आप जहां पे ये देखेंगे को आपको समझ में आना चाहिए कि दैट इज लाइन सेगमेंट, ठीक है, ए बी ऐसे। तो इसी तरह से लाइन में आपको ये रखना है याद कि ये डिनोट करता है लाइन को, ठीक है। फिर इसी तरह से रे। रे का मैंने आप लोगों को बोला कि रे में क्या होता है कि ये भी एक पार्ट है लाइन का, और ये खाली एक साइड से एक्सटेंड हो सकता है, दोनों साइड से नहीं, खाली वन डायरेक्शन से, ठीक है, एक्सटेंड यानी कि बढ़ाना से एक साइड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है रे में, ठीक है। और इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है खाली एक, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ से हम इसको नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, खाली जहां से हम स्टार्ट करेंगे उसके दूसरे साइड से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया, फिर हम यहाँ से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंड मतलब को डाउन लाइन, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो ये है ए बी, ये डिनोट करता है रे को, जहां पे आप ये देखोगे ऐसे तो आपको समझना है कि ये रे है, ठीक है। अब इसमें टाइप्स है, स्ट्रेट लाइन के टाइप्स है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आप लोगों ने पढ़ा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं स्लांट लाइन, और इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जो ऐसी वाली लाइंस होती है ये अपोजिट साइड्स में है ना बराबर, तो पैरेलल लाइंस, ठीक है। और दूसरी लाइंस ऐसी होती है जो बीच में इंच तक मीट, ठीक है, या कट करती है ये एक दूसरे को, लाइंस को, ठीक है, ऐसे क्रॉस में है ना ये, यहाँ पे ये कट करती है, ठीक है, एक दूसरी लाइन को, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स ये आप याद रखेंगे। और अब ये थी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बगैर भी लाइन्स होती है जो स्ट्रेट नहीं होती है, कर्व्ड बोलते हैं उसको, ठीक है, यानी कि जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती है उनको बोलते हैं कर्व्ड लाइंस। तो ये है कर्वी लाइन, ठीक है। और ये जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ना ही कर्व्ड लाइन मत है ये, तो ये लेकिन कर्व्ड लाइन जो है ये इसी का फॉर्म है, ठीक है, इसी का पार्ट है, तो इसको बोलते हैं वेवी लाइन, ठीक है। क्लियर हुआ अब यहाँ तक? ओके, नाउ कम ऑन एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, अब देखिए आप हमारी जो एक्सरसाइज है 11.2, लुक लुक द पिक्चर एंड नेम द टाइप्स ऑफ लाइंस। अब आप मुझे खुद बोलेंगे, मैं देखूंगी समझ में आपको आया है कि नहीं, फिर मैं बोलूंगी आपको काम। दूसरी है स्लॉट लाइन, तीसरी है हॉरिजॉन्टल लाइन, चौथी है पैरेलल लाइन, आपको किसने बोला अभी? स्लॉट लाइन। अभी मैंने बोला आप लोगों को चुप। यहाँ पे जो पिक्चर्स देखे हैं आप लोगों को क्या इनके नाम देने हैं, ठीक है। सालिका मंजूर ने बोला सब कुछ, चुप करना आप। गर्ल्स आप चुप करके बैठना। बॉयज बोलेंगे, बॉयज बॉयज आप बोलिए। यस मैम। कौन सी लाइन? उजैर आप चुप करके बैठेगा, उजैर। अब उजैर के बगैर बाकी बोलेंगे बॉयज। बी वाला पार्ट जो है ये कौन सी लाइन है? अंसार आप बोलिए। मैम बॉयज स्लॉट लाइन। वेरी गुड। फिर सी पार्ट आप बोलिए एहसान। सी वाला पार्ट जो है ये कौन सी लाइन है? यस मैम। बोलिए, सी वाला पार्ट जो है ये कौन सी लाइन है? मोहम्मद एहसान। यस मैम।
बोलिए, ये कौन सी लाइन है? सी मैं वाला पार्ट बताऊं? जो है? क्या मैम? नहीं, आपको किसने बोला? एहसान, आप बोलिए। मैम क्या? कौन सी ये सी वाली? वाला पार्ट जो है ना, ये कौन सी लाइन है? लाइन, हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको क्यों इतना टाइम लगता है बोलने में? किसी ने वहां पे बोला? नो चलिए, आप मैम। बुरहान अली, आप बोलिए। बुरहान अली, डी वाला पार्ट ये कौन सी लाइन है? जल्दी जल्दी से। मैम कौन सी? डी वाला पार्ट। मैम ये डी वाला पार्ट। रोल नंबर 1 आप बोलिए। आजान बिलाल, डी वाला पार्ट जो है ये कौन? हाँ, रोल नंबर 1। हाँ, पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस है बुरहान अली? बासित रियाज आप बोलिए। ई वाला पार्ट जो है ये कौन सी लाइन है? ई वाला पार्ट। बासित रियाज, रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 एब्सेंट टुडे। रोल नंबर 35 आप बोलिए। ई वाला पार्ट। रोल नंबर 35। कौन सी लाइन? हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, जियान अली आप बोलिए। अब एफ वाला पार्ट जो है वो कौन सी लाइन है? एफ वाला पार्ट। जियान, मैम मुझे बोलना है, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ थे? बस आपको अब आज एक्सेंट मार्क लगा। जियान अली, मैं वॉशरूम था। तो क्लास थी ना पहले? आप लोगों को नहीं पता है क्लास है? अभी खत्म हो जाती क्लास। सॉरी मैम। चलिए गर्ल्स आप बोलिए। अब रोल नंबर 1 हुरैन आप बोलिए। जी वाला पार्ट जो है ये कौन सी लाइन है? गर्ल्स, रोल नंबर 1। यस मैम। मैम जी वाला पार्ट जो है रोल नंबर 1 को मैंने बोला। वेवी लाइन। मैं वेवी लाइन। हाँ, आप बोलिए रोल नंबर 11। आमिना आप बोलिए। एफ वाला पार्ट जो है। मैम कौन सा वाला पार्ट? एफ। दुहा आप बोलिए। हेलो अस्सलाम दुहा रोल वालेकुम नंबर 3। मैम। मैम ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। हेलो यस मैम। यस मैम। बोलिए, एफ वाला पार्ट जो है कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। वेरी गुड। मैम इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन। हाँ, वेरी गुड। और जो लास्ट वाला पार्ट है ये कौन सी लाइन है? एच वाला पार्ट। मैम ये वर्टिकल लाइन। एच वाला पार्ट जो है। वर्टिकल लाइन। वेरी गुड, वर्टिकल लाइन। अस्सलाम वालेकुम वेरी मैम। गुड। वालेकुम अस्सलाम। मैम हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। म्यूट रखा इसको आपने। मैम ये तहरीन है, रोल नंबर 18। इसका लिंक अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ था। अब मैं स्कूल गई थी तो अच्छा, इसने जस्ट नाउ अभी लिंक ज्वाइन किया। अब पता नहीं फोन में ही कुछ प्रॉब्लम थी या मतलब कि वहां से कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब मैंने स्कूल ही किया तो इसका अब फोन लिंक हो गया है ज्वाइन। चलिए कोई बात, कोई नहीं। ओके, कोई बात नहीं। चलिए सुनिए, आप जी क्या अस्सलाम करना है। वालेकुम मैम। तहरीन आप भी वीडियो बंद कीजिए। ओके, अब आपको ये काम कॉपी पर करना है, ठीक है? मुझे फोर्थ काम क्लास ही नहीं, देखो। मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं फियर देखो कॉपी अब पे। आप। हाँ, मैम मैं दिखाऊंगी ज्योमेट्री कैसे कॉपी आप पे। करोगे आप। हाँ, जो आप लोगों ने कॉपी लाई ना, देखो आप क्या करोगे। पहले, सबसे पहले आप लोगों को पता है, पहले आप डेट लिखेंगे, ठीक है? कॉपी पर। हाँ, जो आप लोगों ने परसों कॉपी लाई उसी पर लिखना है। डेट लिखोगे पहले आप आज का, ठीक है? लिखा डेट, देन एक्सरसाइज, ठीक है? कौन सी एक्सरसाइज है? 11.2, ठीक है? ये हो गया। ये आप किस पे लिखोगे? जो एक आप लोगों को वो वाली जियोमेट्री कॉपी है ना, उसमें एक वाला साइड होता है वो प्लेन है ना, तो आप यहाँ पे जो सिंगल लाइन वाली होती है वहां पे एक साइड, उसको आप उसी पर लिखोगे, ठीक है? तो फिर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1। रहा है
हाँ मैम आप कॉपी की तरफ दिखाइए, मैम मुझे दिख ही नहीं रहा है। फिर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो आपकी बुक पर है, लुक द पिक्चर्स, ठीक है। लुक, आप कीजिए माइक बंद, सुनिए यहाँ का। दिखाओ ये ऐसे ही आप जो कॉपी पर एक्सरसाइज 1.1 का 11.1 का है ना, उसका दूसरा क्वेश्चन कॉपी पे वो हमने किया है ना सारा, आप क्या बोल रहे हो? वो कॉपी पे लिखना है कि बुक पे ही? नहीं, वो बुक वर्क है ना। लिखा क्वेश्चन ऐसे, बस सुनो आप, लिखा क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा क्वेश्चन। हो गया इतना, 4th क्लास। डेट पहले, देन एक्सरसाइज, फिर आप लिखोगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर ए पार्ट क्या है इसमें, ए लिखोगे आप ऐसे, देखो ए पार्ट आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ए पार्ट में आप क्या लिखेंगे, आप देखोगे पहले आप बनाओगे ये जो ए पार्ट है, ये आप बनाओगे यहाँ से, ठीक है। इसको आप लिखोगे, जो आप प्लेन पेज होता है ना कॉपी का, लेकिन इसी साइड से आप ऐसे नहीं करना कॉपी पे, यहाँ से लिखोगे क्वेश्चन, तो फिर डायग्राम्स होंगी यहाँ पे, नहीं जहाँ पे ये क्वेश्चन है तो उसी साइड में आपको बनाने हैं ये डायग्राम्स भी, ठीक है। तो लिखोगे ए पार्ट, यहाँ से भी तो बनाओगे आप पहला वाला पार्ट। फिर आपको पता है ना, आप पहला वाला पार्ट जो है वो कौन सी लाइन है, स्लैंटिंग लाइन है ना। खाली हाँ, यहाँ से फिर आपको खाली आंसर लिखना है स्लैंट, ठीक है, स्लैंट लाइन। वापस रिपीट कीजिए मैम प्लीज। ठीक है, बस यहाँ से आप लिखोगे फिर स्लैंट लाइन। आया समझ में कैसे लिखना है आप? मैम पहली वाली है ना कर्व लाइन। हाँ सॉरी, पहली वाली है कर्व्ड, हाँ हाँ कर्व्ड मैम लाइन आप है। क्वेश्चन लिखोगे, ये पहले लिखोगे ना क्वेश्चन, फिर हमें पिक्चर्स कहाँ पर बनानी है, डायग्राम्स यहाँ से दूसरे साइड से, हाँ ज्योमेट्री मैंने परसों ही बोला था ना। बस सुनो मेरी बात, मैं फिर से बोलूंगी, रिपीट करूंगी, सुनो। ये मैम कौन करता है, लिसन टू मी, मैं फिर से बोलूंगी। वीडियोस जिन बच्चों के वीडियोस ऑन है ना, उनको मैं क्लास से बाहर करूंगी। अमानत अली, वीडियो को बंद कीजिए। सुनो, जैसे ये आप लोगों की कॉपी है, ठीक है, ज्योमेट्री कॉपी है ना। एक साइड मैंने परसों भी बोला, टच ऑफ ऑक्साइड प्लेन, ठीक है, एक पेज उसका प्लेन होता है, दूसरा होता है ऐसे ही सिंगल लाइन वाली का, ठीक है। हो गया, ये आपकी कॉपी है ना, तो निकालिए आप लोगों ने कॉपी। फिर आप लिखोगे यहाँ से, जैसे परसों से आप लोगों ने काम किया, तो यहाँ से आप लिखोगे आज का काम, डेट, एक्सरसाइज, फिर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लिखा इतना। फिर आप देखोगे इसी यही पेज है ना, इसी का जो दूसरा साइड है, ये नहीं आपको करना है। आप लिखोगे काम यहाँ पे, फिर इसकी डायग्राम्स यहाँ पे होगी, नो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे काम लिखेंगे तो डायग्राम्स यही पे आनी चाहिए, तो यहाँ पे काम है तो डायग्राम्स इसी पेज पे आनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये सीधे पता चलता है ये इसी क्वेश्चन का है, ठीक है। तो लिखा ये क्वेश्चन, लिसन फर्स्ट, तो लिखा ये क्वेश्चन। फिर आप देखो ए वाला पार्ट, यहाँ से आप लिखोगे ऐसे ए, ठीक है, ए पार्ट, बस इतना ही लिखना है अभी आपको। तो यहाँ से आप बनाओगे डायग्राम, ठीक है। क्या है पहली वाली यहाँ से लाइन, ये आप बनाओगे इस वाले साइड से, जैसे मैंने लिखा ए पार्ट, तो बनाई जैसे यहाँ पे बना के है, बनाओगे ऐसे। तो फिर आपको पता है, आप पहला वाला पार्ट जो है ये कौन सी लाइन है, कर्व्ड लाइन। तो आप फिर खाली यहाँ से लिखना है आपको, कर्व्ड लाइन है ए पार्ट, इट इज कर्व्ड लाइन, ठीक है, कर्व्ड लाइन, बस हो गया इतना। सिर्फ लिखना है, हाँ ये कर्व्ड लाइन है, ठीक है। फिर आप लिखोगे दूसरा पार्ट, ए पार्ट बनाया ना इतने में ही, फिर दूसरा पार्ट आप लिखोगे ऐसे। आप एक दो लाइन देखोगे, एक या दो लाइन छोड़ के आप बनाओगे दूसरी डायग्राम। दूसरा क्या है फिर, स्लांटिंग लाइन है ना, तो यहाँ पे आप पहले ये बनाओगे, ठीक है, फिर यहाँ से लिखोगे फिर स्लांटिंग लाइन। इसी तरह से फिर सी पार्ट, परसों बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, जैसे ये वाला एक्सरसाइज 11.1 जो है, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, उन्होंने एक पेज पे खाली एक डायग्राम बनाई थी, जबकि मैंने उसी दिन बोला था आप ये सारे डायग्राम्स अगर आप चाहोगे तो ये एक ही पेज पे पहुंचेंगी सारी। बहुत सारे बच्चों ने खाली लिखा था एक पेज पे, उन्होंने ये जैसे क्यूब है, उन्होंने क्या किया था कि वो क्यूब अनुमत ये था पतले हुकूमत, और उसका ए पार्ट लिखा था इधर, फिर दूसरी डायग्राम इधर,
ये पेजेस देखो, मतलब कितने पेज उन्होंने किए थे वेस्ट, बाकी जगह उसमें खाली थी। उन्होंने फिर दूसरी बनाई थी इधर, उसका लिखा था इधर, फिर ऐसे ही पीसती मैं डायग्राम कल इधर का देखो काम कितने आज पेज। दे सकता हूँ? हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आपको, एक ही पेज पे आप पहुंचा सकते हो। आज की भी जो ये डायग्राम्स है ना, ये भी आप एक पेज पे ही पहुंचा सकते हो। अगर नहीं तो खाली 2 पेज लगेंगे बस, ज्यादा ये नहीं करना है। एक पार्ट आप एक पेज पे बनाओगे, दूसरा पार्ट दूसरे पेज पे नहीं। ठीक है, समझ आया क्या करना है? यस मैम। ओके, और मत किसी को कुछ कहना है, ऐसे ही लिखोगे साफ साफ। मैम और हाँ, परसों मैंने जितना था ना, आप लोगों ने शॉर्टकट में लिखा है, देखो हुरैन बेटा आपने भी लिखा था, बहुत सारे बच्चों ने लिखा था खाली 2D। उन्होंने क्या लिखा था? खाली 2D। बस मैंने बोला था आप लिखोगे उसमें ऐसे ही, आपने जो बोला था ना, वो इरेज करना। मैंने मैंने हाँ, कभी किया था परवीन, आपने बोला ना ऑडियो में। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, इसमें आप लिखोगे इट इज, हाँ आप फिर लिखोगे आप 2D है कि 3D है, बस ऐसे ही लिखना है, इट इज अ 2D। वो हाँ, अब आप इरेज मैम करना, मैंने वो ऐसे ऐसे ही ही लिखा है, इट इज ऐसे अ ही 2D शेप। हाँ ऐसे ही लिखना, ठीक है। मैंने ऐसे ही लिखा है। मैम हमें हाँ वो ठीक कल है। की काम करनी है ना सर, जो अपने रास्कोपी पे दिखाई थी। हाँ 11.1 का। हाँ, वो आप अभी करोगे सेंड। हाँ, मैं सेटिंग मैम चेंज करूंगी क्लास के बाद, मैम क्लास पीडीएफ अभी बनानी है send ना, जो 11.1 का है ना वो क्वेश्चन, कौन सा उसी के क्वेश्चन? नीचे भी 11.1 का राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, हाँ ऑल्सो हाँ जी, राइट वेदर इट। मैम उसी के नीचे भी लिख सकते हैं ना, इट इज अ 3D शेप, इट इज अ 2D शेप। इसमें कौन सा? इसमें है क्वेश्चन नंबर, गिव एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। मैम वो पहला वाला जिसमें स्क्वायर बनाना था। ये राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग शेप्स। यस मैम। यस मैम हाँ, इसी अगर के वहां नीचे पे, भी लिख सकते। अगर आपको जगह होगी वहां पे तो कौन सी वाली जगह? हाँ, मैम अगर मुझे वहां पे बहुत जगह ज्यादा आपको, जगह है। हाँ तो अगर स्पेस होगी वहां पे तो हाँ आप लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हो? मैम ठीक है। इसमें मैम आपको और मत मेरी क्वेश्चन नंबर शेप्स 3, ठीक थी। सुनो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आप लोगों को मत डायग्राम्स बनानी है, इसमें खाली आपको लिखना है, आप ये वहां पे लिख सकते हो, हाँ, ठीक है। खाली जिस क्वेश्चन में मैम डायग्राम, ठीक जैसे है। आज का क्वेश्चन है ना, जहाँ पे ये आप पार्ट यस बनाओगे मैम। ना डायग्राम, इसका आंसर भी उसी पेज पे यस होना चाहिए, ठीक है। मैम ये ठीक नहीं कि ठीक। एक यस मैम। पेज पे इसका मैम मेरा क्वेश्चन हो, ठीक थी वो कल की पेज पे शेप्स। इसका आंसर होगा। हाँ, बाकियों का ठीक था, मैंने उस टाइम बोला था ना बहुत सारे बच्चों को जिनको मिस्टेक्स थी, और उन्होंने क्या किया है, आप सेंड करते हो ना काम, वैसे अब चेक नहीं यस होगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आप क्या करते हो, जब आप पीडीएफ बनाते हो ना, वहां पे आप उसका कलर चेंज करते हो, वो नहीं चेंज करना है। जैसे आप काम लिखते हो ना, वो वैसे ही रखो, वैसे ही सेंड करो। पीडीएफ में आपको कलर चेंज नहीं करना है, ठीक है। मोहम्मद नबील आपने चेंज किया था कलर, और बहुत सारे बच्चों ने कलर उसमें चेंज किया था, वो आप ऐसा ही कलर रखोगे जो आप काम लिखते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इसका, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या करेंगे आप, ये आपको बुक पर ही करना है, ये बुक वर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको इसके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसमें भी आपको देखना है, जैसे रेलवे ट्रैक है ना, आपको देखना है व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर शोन बाय, वहां पे वो कौन सी लाइंस होती है रेलवे ट्रैक्स पे, ये आप देखोगे हॉरिजॉन्टल होती है कि वर्टिकल होती है कि कौन सी लाइंस होती है, ठीक है, ओके मैम। कि पैरेलल लाइंस होती है। ये आप खाली बुक पर ही करोगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये नहीं करना है इंशाल्लाह। अब कल फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैम क्या आप करेंगे, ए ट्री ट्रंक, जो ट्री का ट्रंक होता है उसकी लाइंस कैसी होती है, वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, आपको पता है ना ट्री ट्रंक किसको बोलते हैं, ट्रंक। वो कौन सी लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है ट्री ट्रंक में, कौन सी लाइन होती है? मैम वेवी लाइन। हाँ, कर्व लाइन। कौन सी लाइन होती है? मैम ट्री पता है वर्टिकल ना? हाँ वर्टिकल लाइन। हाँ, वेरी गुड, वर्टिकल लाइन होती है। कूल छु ना सा स्टम्प भी जिसको बोलते हैं, यहाँ से ये कूल आसा, इसको ये जो होता है ट्रंक उसका, उसकी होती है लाइन वर्टिकल की, ठीक है। ये आप बुक पर ही करेंगे, ठीक। तो आज का काम मैं फिर इंशाल्लाह कल चेक करूंगी, और मैंने बोला कोई कलर वलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है।
और अभी मैं सेटिंग करूंगी चेंज, तो आप मुझे कल का काम सेंड करेंगे, ठीक है? और मत किसी को कुछ कहना है। नो मैम। ओके, आज कल का और आज का दोनों करूं सेंड? इसको प्रैक्टिस भी करना, ठीक है, जो हमने पढ़ा। मैम मैं कल का आज का दोनों कर सकती हूँ सेंड? ओके मैम। हाँ, जिसने परसों नहीं किया था, हाँ वो भी करेंगे, लेकिन अब इसके बाद कल के बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अब जिस दिन काम तो करना हमने है, कल- जैसे आज मैंने काम दिखाया, वो आपको एनी हाउ कल ही सेंड करना है। ये नहीं कि फिर परसों बोलोगे हमने मैंने नहीं काम किया था उसी दिन, वो आपने बोला ना गलत है, आप फिर से वो चेक कीजिए, आप देखिए वो सही है। हाँ, आप हाँ आपने किया था, हाँ आप मुझे फिर से वो सेंड करना, लेकिन मैं कलर भी नहीं करूँगा change फिर से करना। सेंड। जिसने गलत लिखा था, हाँ वो दिखाना, ठीक है? और कलर कोई नहीं चेंज करेगा उसमें, पीडीएफ बनाते पे लिखना वक्त। है, शेप्स बनानी है और ये जिस पे लाइंस देख उस वाले पेज पे आंसर्स लिखने हैं, कि हमें एक ही पेज पे लिखना है। हाँ, लेकिन आना चाहिए सेम। अगर आपने ए पार्ट की डायग्राम यहाँ पे बनाई, तो इसका आंसर भी आना चाहिए इसी पे, ठीक है? जैसे मैंने पहले भी बोला, ये कि आप इस पे बनाओगे मैं बनाऊं डायग्राम, पे PDF? यहाँ पे आंसर लिखोगे, ठीक है? चलिए, ओके, बनाइए पीडीएफ तो कीजिए सेंड, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने बनाई PDF खोलिए। अल्लाह हाफिज।